उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती जो कि 2024 की एक बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें पदों की संख्या है 60,244। ये पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जिसके बगैर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या अगर उसमें आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आपका फॉर्म कर दिया जाएगा रिजेक्ट। तो वीडियो को स्किप मत करना, देखना है पूरा, क्योंकि मैं यहां पर वो बारीक से बारीक चीजें आपको बताऊंगा जो कि डॉक्यूमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं और लगाने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर, जिससे आप लॉगिन करेंगे, जिससे आप रजिस्टर्ड करेंगे। ये मोबाइल नंबर आपका वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि परमानेंट चल रहा हो, अच्छे ढंग से काम कर रहा हो। ठीक। दूसरी बात करते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो आपसे नाम पूछा जाता है, आपका नाम क्या है। तो नाम भरते समय याद रखना कि इसके सारे लेटर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि इनके लेटर जो आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर होने चाहिए, यानी बड़े अक्षरों से अपने नाम को भरेंगे, छोटे से नहीं। जेंडर भरते समय डेट ऑफ बर्थ आप वही भरना जो कि आपके 10th की मार्कशीट में लिखी हो, उसकी मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में लिखी हो, उसी को आप भरना। एड्रेस की बात करें तो कई बार क्या होता है कि बच्चे रहते कहीं पर हैं, उनका पैतृक निवास कहीं और होता है, तो आप याद रखिएगा आप उसी एड्रेस को डालना जो कि आपका पैतृक निवास में आता हो, मतलब जो आपका परमानेंट एड्रेस हो। ठीक है, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय या बाद में ज्वाइनिंग के समय इसमें बड़ा झंझट होता है, तो आपको ये झंझट से बचना है, तो आप परमानेंट एड्रेस डालना। साथ ही साथ जब पहचान चिन्ह की बात होती है कि शरीर में कहां पर तिल है, बाएं हाथ के ऊपर हिस्से पर तिल है, गाल पर तिल है, गले पर तिल है, तो ये सारी चीजें जो है, जो पहचान चिन्ह है ना, ये भी आपको बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है। अब उसके बाद जब आप आगे भर रहे होगे तो आपसे एक जगह मांगेगा यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि यूपी का निवास प्रमाण पत्र। क्या मांगेगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि यूपी का निवास प्रमाण पत्र, जिससे आपको आगे जो रिजर्वेशन देने की बात है ना, वो कंप्लीट हो। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अब ये निवास प्रमाण पत्र जो होगा आपका, वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और अगर ये 3 साल से पुराना है तो आप इसको नया बनवा लीजिए। ठीक। अगली बात करते हैं फोटो की। इस फोटो पर बहुत ध्यान से समझना, हालांकि इसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में भी दी थी, लेकिन मैं यहां फिर से दे रहा हूं। जब आप फोटो अपलोड कर रहे हैं तो याद रखना आपका फोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोटो 3 माह से पुराना है तो आप नया फोटो खिंचा लीजिए, और वो फोटो कलर्ड होना चाहिए। किसी भी प्रकार से फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, ना इस प्रकार का चश्मा, ना कलर चश्मा। शरीर पर कोई मतलब सर पर कोई टोपी, कोई हैट, ये नहीं होनी चाहिए। फोटो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, दोनों कान आपके उस फोटो में दिखाई देने चाहिए। 4:3 का साइज होगा। जब जिसे आप अपलोड करोगे तो 20 KB से लेकर 50 KB के साइड पर अपलोड होगी ये, ना इससे ज्यादा साइज होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। दूसरी बात, फोटो का 70% हिस्सा आपके चेहरे और दोनों कंधों से ढका होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, फोटो के लिए बहुत जरूरी बात है। साथ ही साथ आप जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन मांगेंगे, यानी यूपी के डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो उसमें आपसे आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी, तो यह भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अगला, जब आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, यानी जिसे आप हस्ताक्षर कहते हैं, क्या कहते हैं? हस्ताक्षर। तो जब आप हस्ताक्षर अपलोड करेंगे तो याद रखिएगा हस्ताक्षर आपके ब्लैक पेन से होने चाहिए। ब्लैक पेन होने का मतलब पेन का कलर ब्लैक हो, ऐसा नहीं। ब्लैक पेन होने का मतलब यह है कि जो पेन काले रंग से लिखता हो, वो पेन से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। याद रखना, सिग्नेचर जब भी आप करें तो बहुत साफ साफ करें, और इसको अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर ब्लैक पेन का होना चाहिए। आगे की डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट, ये आपकी होनी चाहिए, और इसकी स्कैन कॉपी लगेगी। क्या लगेगी? स्कैन कॉपी। तो अगर आपका हाथ कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं है तो किसी कैफ़े में, इंटरनेट कैफ़े में जाकर आप फॉर्म को अच्छे ढंग से अपनी आंखों के सामने हर एक डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद सही ढंग से भरा सकते हैं, या उस व्यक्ति से भराइएगा जो थोड़ा जानकार हो। आगे बात करते हैं। देखिए, अब लगेगा ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। और अगर आप ओबीसी में क्रीमी लेयर पर आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
अमूमन अब की बार ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी में अधिकतम आयु में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है सभी को। ठीक, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, किससे फॉर्म भरेंगे? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनका जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट याद रखिएगा, वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के जो भी बच्चे अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगाएं, वो जाति प्रमाण पत्र भी 1 अप्रैल 2023 के बाद होना चाहिए, यानी लेटेस्ट होना चाहिए, जल्दी, इससे पुराना ना हो। ठीक है इसके बाद का होना चाहिए, इससे पुराना सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए, पुराना ना हो। किस डेट से पुराना ना हो? तो आप बोलोगे सर जी 1 अप्रैल 2023 के बाद से पुराना वो सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, किस प्रकार से आपको ये समझना है। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, आपको कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर लिखना। अगर आपका कुछ ऐसा सेक्शन रह जाता है जो आपको अभी डॉक्यूमेंट्स के विषय में नहीं समझ में आया है, तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, तो आपका जवाब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार के वीडियोस के छोटी छोटी जानकारियों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, जानकारी आपको सही समझ में आ रही, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।